Okay guys, so in this video we are going to discuss about display CSS property, and trust me it's a very important CSS property। और जब आप लेआउट्स वगैरह बनाओगे ना तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी बहुत काम आता है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यूज़ आपने शायद सुना होगा, ब्लॉक और इनलाइन मोस्टली रहता है। सो ब्लॉक और इनलाइन आई गेस आपको ऑलरेडी पता है कि HTML में हर एलिमेंट या तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है या फिर इनलाइन एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब वो पूरा का पूरा स्पेस लेगा, और इनलाइन का मतलब वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है। सो यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी व्हाट यू कैन डू इज, आप किसी ब्लॉक लेवल आइटम को इनलाइन कर सकते हो और किसी इनलाइन आइटम को ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। सो आई शो यू इनफैक्ट आज के मतलब इस वीडियो में आई ऑल्सो शो यू हाउ टू क्रिएट अ नेविगेशन बार यूजिंग दिस डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट मी क्रिएट अ सेटअप। I'll first create a div, and div को let's give a class of navbar, okay, और let's add a h1 to it, actually h2 है, h2 add करते हैं, ठीक है। और let's write Zomato, okay। So if you reload the page, इस पॉइंट पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप वापस जाओ यहाँ पर, what you can do is you can create a UL, unordered list, and inside li you can create a menu sort of thing. So let's say you can write home, then you can write services, then you can write products, then you can write about, and finally you can write contact, okay। So इस point पे if you go down, दिस इज द पेज, राइट। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओ तो यू कैन एक्चुअली चेक कि ये दोनों जो आइटम्स हैं ये ब्लॉक है या इनलाइन है। और ये बहुत इजी है, देखो जैसे आप इस पर क्लिक करो, इस एरो पे, और आप जोमेटो पे फोकस करो तो यू कैन सी कि ऑल दो जोमेटो बस थोड़ा सा लिखा हुआ है बट वो पूरा का पूरा स्ट्रेच्ड है एज इन पूरे पेज में। तो दिस एक्चुअली प्रूव्स कि ये जो h2 है दिस इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ओके। सिमिलरली इफ यू गो टू एनी पर्टिकुलर आइटम li एज इन लिस्ट आइटम, यू विल सी ये सब के सब ब्लॉक लेवल है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे एक नेविगेशन बार बनाना है जिसमें एक तरफ जोमेटो लिखा रहेगा और एक तरफ ये पूरा मेन्यू रहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो h2 है इसको आई विल कन्वर्ट फ्रॉम ब्लॉक टू इनलाइन, ओके। सो दिस इज हाउ आई विल डू इट। I'll write style, and inside over here I'll write h2, or rather I can write div का h2, and I'll write display inline, okay। So इसको अगर आप reload मारो, आप देखो अगर आप होवर करो आप जोमेटो के ऊपर, यू कैन सी ये बस उतना ही एरिया ले रहा है जितना इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग डिव के अंदर के li को भी इसका भी डिस्प्ले हम लोग कर देंगे इनलाइन। सो इफ आई रीलोड दिस यू कैन सी जैसे ही वो जगह बच गया तो सभी नीचे वाले उठ करके ऊपर आ गए, राइट। और वो ऐसा दिखाई दे रहा है। बट अभी भी यू माइट आस्क कि जोमेटो और ये पूरा चीज़ सेम लाइन में क्यों नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है, अगर आप केयरफुली देखो अभी भी यहाँ पर एक आइटम है जो पूरा का पूरा ये ले रहा है, विड्थ ले रहा है, ठीक है। आई विल शो यू, ये देखो दिस वन, एक्चुअली आपका जो यूएल है ना ये अभी भी ब्लॉक लेवल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूएल को भी चेंज कर रहा हूँ, div यूएल डिस्प्ले टू बी इनलाइन, और इसको आप रन करोगे, सी दोनों सेम लाइन में आ गए, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप इनके बीच का गैप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बाय एडिंग सम पैडिंग राइट दे दो, लेट्स से आप 40 पिक्सल्स दे दो, ओके। और इसको आप जैसे ही रन करोगे सी थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो पूरे मेन्यू को लेफ्ट में पुश कर सकते हो, सॉरी राइट में पुश कर सकते हो। यूएल के ऊपर आप अप्लाई कर दो फ्लोट, और फ्लोट के ऊपर आप लिख सकते हो राइट, ओके। फ्लोट आपको क्लियर भी करना पड़ सकता है, ये देखो राइट साइड में चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, ओके। सो लेट्स राइट डॉट नैवबार, और उसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहे हैं रेड का, और कलर ऐड कर रहे हैं वाइट का, ओके। सो दैट ऐसा दिखने लगे, सी ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली मुझे वो जो साइड का मार्जिन है वो हटाना है,
सो आई विल राइट बॉडी, और बॉडी में मैं लिखूंगा मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड पैडिंग 0 पिक्सल्स। और इस पॉइंट पर अगर मैं इसको रन करूं तो अब सही है। अब थोड़ा हाइट इसका बढ़ा देते हैं हम। व्हाट वी कैन डू इज नैप बार में घुस करके वी कैन गिव इट अ हाइट ऑफ आई डोंट नो लेट्स से 50 पिक्सल्स। अगर आप इसको अब रन करो थोड़ा बेटर है। व्हाट वी कैन डू इज we can give some padding, give some padding, let's say 10 पिक्सल का हम लोग पैडिंग देके देखते हैं। शायद थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया चारों तरफ से 10 पिक्सल्स। सो व्हाट वी कैन डू इज इंस्टेड ऑफ 10 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स का देके देखते हैं, 5 पिक्सल्स। सो या मच बेटर राइट। अब बस मुझे क्या करना है, ये जोमेटो थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, मुझे क्या करना है इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है। तो व्हाट आई विल डू इज मैं H2 के ऊपर आई विल ट्राई टू अप्लाई मार्जिन। मुझे लेफ्ट से चाहिए और थोड़ा टॉप से चाहिए। तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज आई कैन सिंपली राइट मार्जिन ऑफ लेट्स से 5 पिक्सल्स। द प्रॉब्लम वुड बी गाइस कि ये अप्लाई नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा सा हल्का सा खिसक रहा है बट चारों तरफ से अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि जब आप किसी ब्लॉक लेवल आइटम को जब आप इनलाइन में कन्वर्ट करते हो ना, तो मार्जिन और विड्थ प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो अगर आपको उसको बचाना है या इसको ओवरराइड करना है इस बिहेवियर को, तो आपको इसको इनलाइन और ब्लॉक का एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको वो बनाना पड़ेगा इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और अब आप जैसे इसके ऊपर कोड करोगे, ये देखो सेंटर में आ गया। आप चाहते थे थोड़ा सा और कर सकते थे इसको, लेट्स से अगर आप 7 देते तो एकदम ही सेंटर में आ जाता लाइक दिस। ओके, आई गेस 8 वुड हैव बीन परफेक्ट। लेट्स ट्राई दिस। या and guys this is our navigation menu. I guess it's looking good right। यहाँ पे आप फॉन्ट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे LI में जाकर के हम लोग फॉन्ट साइज हल्का सा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज हम लोग हल्का सा बढ़ा सकते हैं, समथिंग लाइक 18 पिक्सल कर सकते हैं, मे बी बेटर लगे या राइट। और फिर इसके ऊपर आप वो स्टेट्स लगा सकते हो, होवर वाला और उस तरह की चीज़ें, एंड यू कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग नेविगेशन बार। सो कुछ चीज़ें बच गई, वो हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। सो अभी हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट अ ब्लॉक लेवल आइटम टू अ इनलाइन आइटम। इसका एक उल्टा केस देखते हैं जहाँ पर हम लोग को एक इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, उनमें से एक इमेज है ये angel.png। सो व्हाट आई विल डू इज मैं div से बाहर निकल करके एज ए नेविगेशन बार के नीचे जा करके आई एम एडिंग दिस इमेज, और इसका सोर्स है image / angel.png। और अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको सेंटर पे लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक div में डाल करके मार्जिन ऑटो कर सकते हो। बट आप अगर ये सोचो कि मैं इसको डायरेक्टली कैसे कर सकता हूँ, तो अगर आप ये करने जाओगे, अगर आप इमेज के ऊपर ये लगाओगे मार्जिन ऑटो, तो दिस विल नॉट वर्क। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब आप इसके ऊपर होवर करोगे, यू वुड रियलाइज दैट दिस इमेज इज एक्चुअली इनलाइन आइटम। इसको जितना वेट चाहिए उतना ही ले रहा है, तो आप इसको सेंटर में नहीं कर सकते, ऑलरेडी सेंटर्ड है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आप जैसे मार्जिन ऑटो लगाओगे वो सेंटर पे आ जाएगा। ये देखो, अगर आप यहाँ पे लिखो डिस्प्ले और इसको आप ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो, और अब देखो जैसे इसको आप रीलोड करोगे सेंटर पे आ गया, क्योंकि अब ये ब्लॉक आइटम हो चुका है। ये देखो, दिस इज अ ब्लॉक आइटम, ठीक है। और आप उसको सेंटर में ले आए। शुरू में मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था इसकी वजह से, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता था ये वाला चीज़, बट आई गेस अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट 2 more divs, और div के अंदर आई विल पुट h1 टाइटल एंड आई विल क्रिएट सम पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आई विल गो टू lipsum.com and from there I'll copy some text, right। कुछ भी टेक्स्ट कॉपी कर लिया और इसको वापस आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने एक क्लास दे दिया बॉक्स का, या कार्ड का भी दे सकते थे, और ये एज इट इज़ मैंने रिपीट मार दिया इस जगह पे लाइक दिस,
ओके। और ऊपर जाके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टाइल में डॉट बॉक्स को स्टाइल कर रहा हूँ विद अ बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड से पहले ब्लैक सॉलिड, और अब आप इसको रन करोगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, यू कैन सी। ये रहा अपना टाइटल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको साइड बाय साइड प्लेस करना है, ठीक है। तो साइड बाय साइड प्लेस करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई शुड डू इज कि इन दोनों का डिस्प्ले डिव है तो पूरा का पूरा ब्लॉक होगा, उसको अगर मैं इनलाइन कर दूं और इन दोनों का विड्थ अगर मैं आई डोंट नो 400 पिक्सल्स कर दूं तो क्या होगा देखते हैं। कुछ हुआ नहीं दिस इज वियर्ड। डिस्प्ले यहाँ पे देते हैं, ओके। अगर हम इसको इनलाइन ब्लॉक दे दें तो लेट्स ट्राई दिस वन। या गाइस वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आप जब सिर्फ इनलाइन लगा रहे थे तो ये विड्थ अप्लाई नहीं हो रहा था और इसीलिए एक के नीचे एक आ रहा था। जैसे आपने इनलाइन ब्लॉक कर दिया, अब आप इसको 500 भी कर सकते हो तो थोड़ा ज़्यादा प्रोपोर्शनेट दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट आई गेस 600 भी चल जाएगा। सी सो यूजिंग दिस टेक्निक आपको फ्लोट्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, राइट। तो आई गेस ये वाला चीज़ आपको समझ में आ रहा है। डिस्प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गाइस एंड यू हैव टू यूज़ इट क्वाइट अ लॉट, स्पेशली जब आप फ्लेक्सबॉक्स सीखोगे और CSS ग्रिड सीखोगे, वहाँ पे डिस्प्ले बहुत यूज़ होता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। लेट्स से अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, लेट्स से आपके पास अगर पैराग्राफ है, दिस इज़ अ शॉर्ट पैरा लिखा हुआ है अगर इसमें पैरा, ओके। और ये रहा वो शॉर्ट पैरा। अगर आप इसको एक ID दे दो शॉर्ट का, आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो उसको छुपा सकते हो। अब कब काम आएगा मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, बट देर इज़ दिस ऑप्शन डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कि अगर आप हैश शॉर्ट लिखते हो और आप डिस्प्ले का वैल्यू अगर आप नन कर दो तो वो गायब हो जाएगा। सी नहीं दिखाई दे रहा है। और आप ऐसा बहुत यूज़ करते हो, बटन के क्लिक पे कुछ हटा देना, कुछ वापस ले आना, इस तरह की चीज़ों के लिए आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नन वाला वैल्यू यूज़ करते हो, ठीक है। सो आई गेस ये वाला पूरा लेक्चर समझ में आया। नाउ यूजिंग दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड CSS पोजिशनिंग, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।